नमस्कार, मैं हूँ सुहेल गौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का खास शो यूपी बोले। इस प्रोग्राम में हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को शासन प्रशासन तक पहुँचाने का काम करते हैं और इस समय हम मौजूद हैं सहारनपुर में और जिस जगह हम खड़े हैं ये है सहारनपुर का न्यू हनुमान नगर वार्ड 27 में आता है, नगर निगम का क्षेत्र है और यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं वो है बिजली, सड़क, पानी और बीमारियाँ जो निकासी की समस्याएं हैं उसके द्वारा उत्पन्न हो रही हैं, प्रमुख समस्याएं हैं। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमसे पहले बहुत सारे लोग और महिलाएं जो हैं न्यूज़ स्टेट के इंतजार में खड़े हुए थे। अभी हम पहुंचे हैं तो इनसे जानते हैं कि आखिर क्या समस्याएं हैं इनकी और क्यों उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, ये कौन सा क्षेत्र है और क्या आपकी प्रमुख समस्याएं हैं? ये समस्या है ना, तो बच्चे स्कूल जाता हूँ मैं, अरे एक पानी भर जाए, यहाँ से आने जाना मुश्किल हो जाओ, ये दिक्कत है। और यहाँ पे आधा बिजली का खंभा यहाँ कोई है, तो आने जाने की समस्या बहुत बुरी, मुश्किल हुआ, आने जाना बंद हो जाती है। कितने समय से आप यहाँ पर रह रहे हो? यहाँ गए हुए 8-9 साल, 8-9 साल हो गई। तो 9 सालों में कोई सड़क या इस तरह की व्यवस्था निगम के द्वारा नहीं? कुछ नहीं है अभी तक, कहीं पर जा भी लिया वहां से ना कुछ सुनवाई होती है, कोई सुनाई नहीं होती वहां से, कहीं पर जा भी लिए कुछ नहीं होता। पार्षद कौन है आपके क्षेत्र का? पार्षद वीर सिंह है जी। वीर सेन। जी। तो आपने जो वीर सेन है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गगन है जी। आप भी यहीं रहते हैं? जी। तो क्या आपने वीर सेन को कभी नहीं बताया कि आपकी क्या समस्या है? जी, हमने कई बार बताया उन्हें, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इस बारे में। और ना यहाँ पे खंबा है, ना यहाँ सड़क बनी आज तक, ना नाली की निकासी है यहाँ, मतलब अब तक कुछ नहीं हुआ। और मतलब बहुत ही, मतलब इसका कोई डेवलप नहीं हुआ एरिया का आज तक। 9 साल हो गए यहाँ इस कॉलोनी को बने हुए। और ये इस बात को अब सरकार तक पहुंचाइए। अच्छा, जो ये सड़क नहीं है तो जो बुजुर्ग आते जाते होंगे उनको भी समस्या होती है। भाई का कहना है कि बच्चों को स्कूल जाने में समस्या होती है। तो रात में क्या प्रकाश पथ की व्यवस्था नहीं है, लाइट वगैरह? नहीं, जब यहाँ पे बिजली खंबा ही नहीं है, लाइट कहाँ से आएगी? तो यहाँ पे ना, यहाँ पे मतलब नाली बनी आज तक, सड़क कुछ नहीं, इस एरिया कोई डेवलप नहीं हुआ। और यहाँ पे जो है, मतलब रात को यहाँ पे चोर आ जाते हैं, यहाँ पे लोग ऐसे ही बैठ के जुआ खेलते रहते हैं, कुछ है यहाँ, लाइट नहीं है ना, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत है इस वजह से। ना यहाँ का पार्षद इस संज्ञान को ले रहा है। देखिए, कई बार जा चुके दिक्कतें हैं। बहुत हैं, समस्याएं ज्यादा हैं। आपका नाम क्या है सर? अंकुश। अंकुश, क्या करते हैं आप? सर मैं जॉब करता हूँ, जॉब करते प्राइवेट हैं? जॉब। तो जैसे एक डेली आने जाने वाले व्यक्ति हैं, आप जॉब करते हैं, तो क्या ऐसी समस्याएं आपके सामने आती हैं, ये बताइए? सर समस्या तो यही है कि बारिश में यहाँ पानी वगैरह भरता है, जैसे यहाँ पे अभी सड़क नहीं बनी है ये। उसके अलावा? उसके अलावा सर यहाँ पे माड़ी का एरिया है, गोगा माड़ी का। उस गली में सिर्फ एक भी खंबा नहीं है, एक ही खंबे से सभी घरों में बिजली की सप्लाई हो रही है। आगे आने वाले टाइम में अगर कोई मकान बनता है तो वहाँ बिजली नहीं पहुँच पाती है, उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें यहाँ पे। तो क्या अपनी समस्याओं को आपने अवगत कराया? जो अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, उन्हें अवगत कराया? ये बिजली घर में जाके कहते हैं सर, उसके लिए अभी उसके लिए बोलते हैं कि जब सड़क बनेगी तभी कुछ हो पाएगा ये। तो देखिए, बिजली की समस्याएं हैं, पानी से संबंधित यहाँ मुद्दे हैं और सड़क तो है ही नहीं। तो कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से जानते हैं। क्या नाम है मैम आपका? आशु आशु। आशु शर्मा। तो क्या आपकी प्रमुख समस्याएं हैं? ग्रस्त जीवन आप बस चलाती हैं ये गृहस्थी मुझे होने तो में? इतनी दिक्कत होती है, सुबह सुबह जब बरसात के टाइम में पानी भर जाता है ना, तो बच्चों को स्कूल छोड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मेरे घर के सामने पानी भर जाता है, ये सब दिक्कत आती है। तो जैसे कि बीमारियों का सीजन है, हाँ, बरसात भी बीमार अभी पीछे थी, तो क्या यहाँ पे समस्याएं उसके? पानी भरता रहता है, जगह जगह पानी भर जाता है, तो उसमें मच्छर आते हैं तो बीमारियां तो फैलेंगी ही। साफ सफाई का कोई वो है नहीं, यहाँ पे कोई साफ सफाई भी नहीं करने आता है। भाई ये दिक्कतें हैं। देखिए, कुछ बुजुर्ग भी हैं, बुजुर्ग हैं और हमारे साथ में, तो इनसे भी जरा जान लेते हैं कि क्या समस्या है। क्या नाम है सर? देखो जी, मेरा नाम बलजीत सिंह है। यहाँ मेन समस्या है बिजली और सड़क की। जब सड़क बनेगी पानी अपने आप ही नहीं भरेगा।
और बिजली होगी तो कम से कम इसमें सांप कबूतर फिर रहे भागे हुए, बच्चों को रात को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाए। और जरा 4 बारिश बूंदे पड़ जाए, पानी भरा नहीं लगे तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या है बिजली की और सड़क की। ये हो जाए तो व्यवस्था पानी की तो अपने आप हो जाएगी, समझे जी। तो क्या यहाँ की सूद लेने वाला कोई नहीं है? पार्षद क्या कर रहे हैं? जो संबंधित अधिकारी हैं उनके दायित्व हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भी देख रेख करे, हमें वो भी आश्वासन देते हैं बेचारे, जितना उनके बस का होता हो। देखिए उम्र दराज हैं और समस्या तो है ही, क्योंकि सड़क नहीं है, चलने में बड़ी समस्या होती होगी। एक और बुजुर्ग व्यक्ति है हमारे साथ, क्या नाम है सर आपका? सत्य प्रकाश। क्या समस्याएं हैं, क्यों इसका निस्तारण नहीं हो पा रहा? आप तो बड़े पुराने आदमी हैं, तो क्या ऐसी चूक है, क्या ऐसी बात है कि जो विकास है, नगर निगम का विकास है, वो इस क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रहा है? ऐसा है, समस्या तो हर जगह होंगी। यहाँ क्योंकि सड़क नहीं है, नाली नहीं है, बहुत उसकी वजह से दिक्कत है। बिजली आ जाए कोई दिक्कत ही नहीं रहती, पर यहाँ तो सांप वगैरह भी फिरते हैं बहुत ज्यादा। छोटे बच्चे खेलते होंगे, छोटे बच्चे खेलने पर सारा दिन उनकी रखवाली भी लगे रहे, और क्या करेंगे। पार्षद को आपने अवगत कराया इन समस्याओं से? वो कोशिश की है, ऐसा नहीं है, पता लगाया कि सड़क पर है कि एक थोड़ी सी बनेगी, बाकी तो वक्त बताएगा जब बननी शुरू हो जाएगी। देखिए कहीं ना कहीं बड़ी समस्याओं के साथ जीवन जीना पड़ रहा है आपको। बड़ी हाइट पे आपका मकान है, तो स्लाइड है और कोई पैड़ी भी नहीं है, तो क्या क्या दिक्कतें आ रही है सड़क नहीं है यहाँ पर? बड़ी दिक्कतें तो हैं ही, ना तो सड़क बना रहे हैं, ना नाले नूले कुछ नहीं। खम्बा खुम्बा लाइट काफी टाइम हो गया यहाँ रखते हुए भी। आपका मकान कहाँ है? ये ना अच्छा यही जी, यही है तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी आते जाते होंगे। जी। हमें तो बहुत दिक्कत है, काम पे जाने में भी दिक्कत है। आप कहाँ रहती है? मैं तो इधर रहती हूँ, मैं तो यहाँ पे यहीं पे रहती हूँ। क्या समस्याएं हैं जो आपको यहाँ पे देखने? नाले की समस्या है, सड़क की समस्या है, पानी भर जाता है जब आने जाने में दिक्कत होती है भैया। बच्चे हैं, पानी भरता है तो मच्छर भी होते होंगे, बीमारियां भी चलती होंगी, बीमारियां भी आती होंगी। चलते हुए फिसल जाते हैं और चोट भी लग जाती है, चोट भी लगने का डर रहता है बच्चों के, और 1-2 बार तो चोट लग भी गई है बच्चों के। बड़ी समस्याएं हैं जो इनका निस्तारण अभी नहीं हो पा रहा है, और लगातार यहाँ और भी व्यक्ति हैं, काफी सारे मकान हैं। एक ये बुजुर्ग हैं जो बैठे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवननाथ। मकान कहाँ है आपका? ये मकान है, ये मकान है। अच्छा ये पीछे आप ही का? तो इतनी हाइट पे बैसाखी लेके आप बैठे हैं, बैसाखी के सारे शायद चलते हैं, तो यहाँ पर कैसे चढ़ते होंगे? सड़क नहीं है। सड़क नहीं है और भाई बहुत दिक्कत इतनी है। चलो वो तो बात नहीं हो जा, अगर मच्छरों ने यहाँ से हालत ये कर रखी, अब पूरी रात बैठो काटते हैं। अगर बारिश हो जाए यहाँ से तो बस वो तो हालत ये हो जाए, अब हम कहीं कुछ सामान भी नहीं ला सकते। कुछ हम बीमार हैं, टांगों से नहीं चला जाता, कुछ नहीं होता है, और वो अंदर ही पड़े रहे, फिर ना लाइट है ना कुछ है। सुने नहीं, एक आधी बार पार्षद उधर हो गए, फोन भी करा, और भाई हम तो लखनऊ हैं, मगर चलो भाई तुम तो जी भी आई हो, जी क्या नाम इलेक्शन का दौर होगा, बड़े वादे करके जाए, सारा काम होगा। अब उसके बाद तो फिर लखनऊ ही मिला है, हम तो यहाँ कभी दर्शन हुए। हाँ मिलेंगे, दर्शन होंगे उसको ही जब इलेक्शन का दौर आएगा, ये भी मिलेंगे। वोट लेने आते हैं, लेकिन विकास 9 साल बता रहे हैं कि इस कॉलोनी को बसे हुए। यहाँ उन्होंने पूछान गए, अब जी दिक्कत हमने वोट दिए हैं, और क्या नाम भाई हम पूछ भी ले जाकर, तो जब तुम वोट खातर गए थे, और यहाँ से आगे बता क्या हाल है, बस भरा तो हाल या तो परमात्मा को बताया, हमें पता है जिक्र हम तो टाइम पास कर रहे हैं, समझ गए। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, सुने नहीं, और ना कुछ हम कहें तो किसे कहें। अगर फैल फूल भेजी भी इन्होंने सबने बटरी करके, वो अपना ठंडे बस्ते में चली जाए, तो क्या करा जाए। मैं गोरख मंदिर का पुजारी हूँ, समझे नहीं। तो आप पुजारी हैं? अच्छा, मंदिर का पुजारी हूँ, गोरख मंदिर का। एक माड़ी बढ़ा रखी है, अपना वहां से रहूं, और यहाँ आऊं तो बस यहाँ तो बस मालिक ही है, रवि मालिक है यहाँ सब। अगर यहाँ तुम
ये देखो अंदर बढ़ गए, अगर सारे में मच्छर मच्छर फिर रहे हैं। अरे कहीं ना कहीं बीमारियों की समस्याएं हैं, और बीमारियां हों भी क्यों ना, क्योंकि निकासी यहाँ पर जो होनी चाहिए वेस्ट पानी की, वो नालियां नहीं बनी हुई हैं, उपलब्ध नहीं है, तो बच्चों को भी बड़ी समस्या आती होगी। आपका नाम क्या है? रवि कुमार, मेरा नाम रवि। क्या समस्याएं हैं जो देखने के को? जैसे बारिश होते हैं, पानी इकट्ठा होता है, मच्छर पैदा होते हैं, बच्चे हैं, प्रॉब्लम पड़ती है बहुत ज़्यादा। ऐसे ही घरों का पानी है निकलने के लिए, उसकी समस्या है, सड़क की समस्या है, लाइट की समस्या है, वगैरह वगैरह काफ़ी समस्या है। कहाँ तक आपने शिकायत को जो है पहुंचाया, अपनी बात को पहुंचाया, और क्या आश्वासन मिलता है? यही पार्षद तक बस, और क्या, बस यही बात होती है, बस आगे वादा रखते हैं, बस आगे कुछ कार्रवाई नहीं होती जी। कहीं ना कहीं देखिए बड़ी समस्याएं हैं, पार्षद को लगातार अवगत कराते रहते हैं। एक छोटे बच्चे के साथ ये हमारी एक बहन है, महिला है, इनसे भी बात कर लेते हैं। जरा इधर आइएगा, इधर पेश कीजिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोजिया। रोजिया जी, यहाँ आप रह रहे हैं? हाँ जी। मकान कौन सा है? ये वाला। अच्छा, यहाँ आपका मकान है। हाँ जी। छोटा बच्चा भी है, क्या समस्याएं पेश आ रही हैं? क्योंकि 9 साल से बता रहे हैं कि यहाँ पर विकास कुछ नहीं हो पाया है, सड़क नहीं है, पानी की निकासी। बस देखो, तो बारिश आती है ना, पूरा पानी भर जाता है यहाँ। इतना बुरा हाल होता है कि लोगों को निकलने की जगह नहीं होती, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकलना पड़ता है। और ऊपर से इस कदर के मच्छर, दुनिया भर के पानी भी किसी के प्लाट में डालना पड़ता है, मतलब वो भी आके बोलते हैं कि भाई यहाँ प्लाट में हमारे पानी डाल रखा है। दिक्कत बहुत ज्यादा ही दिक्कत, क्योंकि आने जाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है इधर। क्या करे बताओ, बस यही। और तो आपके पास देखिए वोट डालने के लिए आप गए होंगे, नेता यहाँ पर आते भी रहते होंगे, तो क्या उन्हें समस्याओं के बाद, वोट के बाद समस्याएं जानने कोई नहीं आता? उस टाइम सब आता है, कहते हैं हम ये करवा देंगे, हम आपकी सड़क बनवा देंगे, नाली बनवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे, लेकिन उसके बाद कोई भी दोबारा वोट के बाद ना कोई पूछने नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो मतलब समस्याओं का आपने किसी को अवगत कराया? जैसे कि आप पढ़ी लिखी लग रहे हैं। पार्षद जो है उनको कहा था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम करवा देंगे, लेकिन अब तक के उन्होंने कोई यहाँ पे सुध बुध कुछ नहीं लिया ना, वो कुछ कहते हैं। कितनी बार गए भी, कहते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी करवा देंगे, हाँ जी करवा देंगे, अब तक करवा रहे हैं। और हमें कितनी प्रॉब्लम है हम लोग को पता है यहाँ पे। तो बड़ी समस्याएं हैं, बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, लोग यहाँ पर जो है परेशान हाल है। एक भाई ये साइड में खड़े हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आगे आओ भाई, क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र सैनी। सुभाष चंद्र सैनी। सैनी, तो क्या समस्याएं आ रही हैं भाई? मैं यहाँ पे रहता हूँ, जो ये समस्या। आप यहाँ के नहीं रहने वाले? चलिए, देखिए कुछ और लोग भी हैं, ये रास्ते हैं, और इन्हीं रास्तों से चल के जो है यहाँ लोगों को अपने मकानों तक पहुंचना होता होगा। भारी यहाँ पर जल भराव देखने को मिलता है। ये एक भाई है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद अंसारी है। जावेद जी, क्या समस्याएं हैं? समस्या तो यही, हमने तो जमीन ये सोच के खरीदी थी कि स्मार्ट सिटी है, जल्दी विकास हो जाएगा। 2.5 साल हो गए सर, ये देखो क्या हाल है, ना पानी की निकासी है, ना सड़क है, ना बिजली है। तो आपने 2.5 साल पहले मकान खरीदा था? जमीन खरीदी थी मैंने ये सोच के कि अब डेवलपमेंट हो रहा है, स्मार्ट सिटी बन रही है, उससे जल्दी विकास होता है, ये सोच के मैंने खरीद लिया था कि जल्दी यहाँ विकास होगा। पार्षद कराएंगे, पार्षद साहब को अवगत कराया, उन्होंने कुछ ही नहीं कराया। नगर निगम में भी एप्लीकेशन 2 दफे लगा दिए, कोई अभी तक कोई मुआयना नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। और बरसात में तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि हमें, आप यकीन करना, किस तरह समस्या का सामना करना पड़ता है कि पानी यहाँ ऐसे 2.5 फुट 2 फुट भर जाता है, और हमें पता कई दिन तक तो फिर हमें उधर दूसरे घर में रहना पड़ता है जाके, क्योंकि निकासी नहीं है जब पानी की, तो पानी यहाँ भर जाता है बढ़िया वाला। तो पानी का जलभराव होता है तो बीमारियां भी फैलती होंगी, फॉगिंग वगैरह? कोई फॉगिंग नहीं है, पार्षद ने कभी यहाँ ध्यान नहीं दिया। हम 7-8 घर है यहाँ पे, आज तक मैंने पार्षद की शकल नहीं देखी, कभी पार्षद को यहाँ राउंड मारते हुए देखा है, कुछ नहीं है। पार्षद नाम की तो कोई चीज मैं कहूँ है ही नहीं। चलिए, पार्षद नहीं कर पा रहा है तो क्या आपने नगर आयुक्त महोदय को या फिर मैंने नगर मेयर साहब को कोई? जी मैंने 1 नहीं 2 दफे एप्लीकेशन लगवा दी है, बल्कि जो मंगल को वो लगती है इनकी, उसमें भी दे दिया है, तब भी कोई समस्या का नहीं हुआ। तो मेरी यही समस्या है, देखो क्या हाल है, ये मेरे घर का आगा है, पानी देखो, ये सड़क देखो। तो देखिए समस्याएं बहुत हैं, परेशानियां भी बहुत हैं, और आप लगातार लोगों को, संबंधित अधिकारियों को अवगत भी करा रहे हैं। न्यूज स्टेट के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा न्यूज स्टेट माध्यम से कि हमारी समस्याओं का समाधान हो, हमें भी औरों की तरह सुविधाएं मिले, ये मेरी है। कहीं ना कहीं
परेशानियां हैं, लोग बड़ी समस्याओं में हैं और इस कॉलोनी का विकास 9 साल के अंदर अभी तक नहीं हो पाया है। लगातार समस्याएं भी सामने आ रही हैं। अपने पार्षद को, संबंधित पार्षद को इन्होंने अवगत कराया। वार्ड 27 है, न्यू हनुमान नगर इसे बोला जाता है। और इन बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्ची हैं, महिलाएं हैं, कुछ और लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी जान लेते हैं आखिर क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? राहुल गोस्वामी। राहुल जी, क्या आपकी समस्याएं हैं? यहाँ पे जी जो एरिया है, यहाँ पे लाइट की दिक्कत है, पानी की भी मतलब नाली की दिक्कत है, रोड की दिक्कत है, हर चीज की दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चे हैं जी, तो मतलब मच्छर काटने से बीमारियां फैलती हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो पानी है आपका, निकासी का कोई प्रबंध नहीं है? नहीं सर, कोई निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। बराबर में ये प्लॉट में ही पानी हो रहा है और उसी की वजह से काफी ज्यादा गंदगी है, पानी के मच्छर भी बहुत है। लाइट वगैरह का कोई इंतजाम? ना जी, इसका भी कोई बिजली का भी कोई हिसाब नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत सारी समस्याएं हैं। देखिए, मंदिर है, गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है और यहाँ पर जो मुख्य पुजारी हैं वो यहाँ मौजूद है। तो ये कॉलोनी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है? भाई कॉलोनी के तो यहाँ से बहुत बुरा हाल है। सफाई यहाँ 8-10 दिन में हो गए और नालियों में ये देखो, अब मच्छर कितना भरा पड़ा है, इतना मच्छर भरा भरा पड़ा है। अब जो संत आवे हैं वो भी आवे हैं, जो माथा टेकने के लिए आवे हैं, वे बैठ के पूजा भी नहीं कर सकते, इतना मच्छर है। अब क्या बोलते? अरे भाई सब बस यहाँ से कोई ध्यान नहीं देता है। किनका मंदिर है? ये गोरखनाथ मंदिर है और गुगाधार वीर माड़ी है, 2 मंदिर हैं। और नौनाथ, इधर नौनाथ है और उनकी समाधि है झारवीर की, और ये गुरु गोरखनाथ है। बल्कि मुख्यमंत्री जी के गुरु गोरखनाथ जी हैं, देखा भी है, पीठाधीश्वर हैं। और तो क्या मतलब समस्याओं का निवारण क्यों नहीं हो पा रहा? भाई ये जो आज आपको बता रहे हैं, हम तो 3 साल हो गए जब तक ये हुए थे, कोई भी यहाँ से किसी किस्म की भी वो नहीं है। और भाई इतने परेशान हैं, अब क्या पूछिएगा। मच्छरों ने खा लिया यहाँ से, सड़क वे खत्म होगी जो वो रही हुई थी। और ये देखो इधर क्या है, ये देखो बच्चे बड़े खेलने वो कर रहे हैं और सारे में यहाँ से बुरा ही हाल है, इतना है। कहीं ना कहीं देखिए छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं यहाँ पर सब आ रहे हैं, महिलाएं आती हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, गोद में ले लेकर आ रहे हैं। और ये माथा में ढंग से ऐसा भी नहीं है जो आराम से पूजा ही कर ले बैठ के। ऐसे अगर जो ये मच्छर खाएंगे तो कैसे वो करेंगे, कैसे मालिक का ना लेंगे। मच्छरों की मुख्य समस्याएं हैं। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, आप भी आए हैं। हाँ जी, क्या समस्या है? बस हाँ, मच्छर लगे हैं बहुत ज्यादा मच्छर खाए हैं, बीमार भी हो जाए, बहुत ज्यादा मच्छर खाए हैं यहाँ पे। हाँ, बीमारी हो रही है, बहुत बीमार हो रहे हैं मच्छरों से। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग आते हैं मत्था टेकने के लिए। ये मंदिर है और ये मंदिर न्यू हनुमान जो नगर है उसी कॉलोनी में मौजूद है। लोगों को परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मुख्य जो जरूरत है, जो एक जीने के लिए जो जरूरत होती है वो है सड़क, पानी, जल निकासी और बिजली। वही मूलभूत सुविधाएं इस कॉलोनी में अब तक नहीं पहुंच पाई है। 9 साल गुजर चुके हैं। आने वाले समय में न्यूज स्टेट की खबर का संज्ञान लेकर अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं और क्या इस कॉलोनी के विकास के लिए काम करते हैं, ये देखने वाला बात होगी। महिलाएं भी हैं तो इनसे भी जान लेते हैं आखिर क्या समस्या है आपकी। बस नाले वाले और मच्छर जो भी है अपना हो जाए, बस आप उनसे पूछ लो होगा। तो क्या समस्याएं आती हैं? जैसे जल निकासी की समस्या रही है। भाई देखो, हम तो अभी थोड़े दिन से ही आए, किराए पे आए हम, तो इसलिए आप उनसे ज्यादा बात करोगे तो वो ठीक रहेगा। अच्छा, देखिए समस्याएं हैं बीमारी की और जो पानी है वो निकासी नहीं है तो जलभराव तो होता ही है। एक महिला और है, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है? हाँ जी भैया, अनीता जैन। क्या प्रॉब्लम है, क्या मुख्य समस्या? भैया यहाँ पे खंभे नहीं है बिजली के, वो मान लो पानी नहीं आता है, ना जमादार आते सफाई के लिए, बस यही समस्या। तो मतलब समस्याएं हैं, उसका समाधान भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो क्या हाँ, सही बात है, पॉलिटिकल लोग हैं वो यहाँ आते हैं? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पे, वोट मांगने आते हैं यहाँ पे तो, और कोई नहीं आ रहा। और जमादार तो बिल्कुल नहीं आता। देखो नाली
बेकार ही हो रही है हमारी। तो मतलब बिजली पानी की समस्याएं हैं। लोगों का जो मकान है वो इन्होंने अपनी इस हाइट पे बना रखा है कि अगर किसी तरह यहाँ से चढ़कर ऊपर जाना हो तो एक बड़ी समस्या सामने आ सकती है और निकासी नहीं है। तो वो पानी कहीं ना कहीं यही रोड पर गिरता है, जलभराव होता है, समस्या होती है। कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना तो यो है यहाँ चलते हो 2 बार ये टांगा जाती रही और ऐसी जाती रही, सुना नहीं, ना चढ़ा जा ना उतरा जा, समझे नहीं। और भाई इतने दुखी हैं, बस कुछ कह नहीं सकते हम। और मच्छर इतना, जो भी थोड़े बहुत घंटा 2 घंटा बैठ के देख लो, सुने नहीं, चाय भी नहीं पीने के भाग जा लोग यहाँ पर। ऐसी ये जगह ऐसी है अब जहाँ हम तड़प रहे हैं पड़े गए। मतलब चोटिल भी कई बार आप हो चुके? हाँ, ये देखो टांगों चला जाता, यू हाथ में आ गया तो उल्टा हाथ में आ गया, समझ गए, यू हाथों से उल्टा आ गया, समझ गए नहीं। कई बार गिर के सिर वहां लगा जाकर द्वाल में। देखिए बड़ी समस्याएं हैं, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सहारनपुर का ये न्यू हनुमान नगर कहलाता है, वार्ड 27, और संबंधित जो पार्षद हैं उनको लगातार समस्याओं से अवगत कराया गया। अब देखने वाली बात है कि न्यूज स्टेट की खबर का संज्ञान लेने के बाद आखिर क्या कार्रवाई होती है और अधिकारी इस कॉलोनी की ओर कब ध्यान देते हैं। सहारनपुर से मैं न्यूज स्टेट के लिए सोहेल गौर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।